पर एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि सियासत तो चली रही है, वहीं आपको बताएं कि अब इसी के दौरान जब जेडीयू ने वक्फ का समर्थन किया और हमने देखा कि कई उनके सांसदों ने बोला, तो गुरुवार और शुक्रवार को जब यह बिल पास हो रहा था संशोधन बिल में, तो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको पेश किया, लेकिन इस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड ने जेडीयू ने इस विधेयक का समर्थन कर दिया। वहीं इस बिल पर जेडीयू के समर्थन से बिहार की सियासत में भी बड़ा भूचाल आ गया है। खबरों के मुताबिक पार्टी के भीतर ही असंतोष की लहर दौड़ गई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के 2 से 3 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को पार्टी के समर्थन पर नेताओं ने असंतोष यानी आक्रोश, गुस्सा व्यक्त किया है और इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने भी जेडीयू को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले बयान सुनिए और फिर चलेंगे इन तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास, क्या कुछ कह रहे हैं सब कुछ सुनवाएंगे आपको। में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। जेडीयू टूट के कगार पर है। अब जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अभी कई लंबी फहरिस्त है, इस्तीफा देने के कगार पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो जेडीयू की तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि जेडीयू समाप्ति की ओर है। अब जेडीयू पार्टी और बिहार की सरकार वेंटिलेटर पर है। कुछ चैनल्स पे ये खबरें आई कि पार्टी के कुछ नेताओं ने वक्फ बिल के सवाल पर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। आपने प्रतिक्रियाएं सुनिए, चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ गए, आरजेडी से नेता हैं, वो उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके बयान भी सुनवाएंगे। इस दौरान हेमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ गए, सैफ अली नेता आरजेडी से जुड़ गए, अंजनी पांडे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अंजनी अगर जुड़ गए तो अंजनी को भी स्क्रीन पर ले आइए, उन्हीं से जानेंगे किस तरह से बिहार में सियासत तेज है और जिन नेताओं के इस्तीफे की बात हो रही है वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हेमराज जी आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी के 3 से 4 नेताओं के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। अब विपक्ष आप पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अभी जो चल रहा है प्रचार बड़े जोर से इस अफवाह को फैलाया जा रहा है कि अमुक अमुक लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जदयू की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन ये हमें लगता है कि ये मजाक बात है, हंसी का पात्र है, क्योंकि जिन लोगों को भारी भरकम बनाकर पेश किया गया। अब एक उदाहरण हम देते हैं मोहम्मद कासिम की, जो कासिम के बारे में प्रचार हो रहा है कि एक बड़ा लीडर, जदयू छोड़ दिया। अरे मैं साफ तौर पर जानता हूं कि वह आदमी जदयू का सदस्य तक भी नहीं है और न कभी जदयू में किसी पद पे रहा। वो तो कभी कांग्रेस में, कभी एआईएम में, तो कभी किसी पार्टी में, तो कभी किसी पार्टी में, तो कभी जाप में, तो कभी आप में। इस तरह से वो अपना घूमते रहते हैं, लेकिन जदयू की सदस्यता उनके पास नहीं और किसी पद पर रहने की बात तो खैर बहुत दूर की बात। और जो ये प्रचार किया गया, चलिए ये तो कुछ लोगों का नैरेटिव सेट करना था, सेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो करके दिखा दिया है, वो पूरे देश के सामने आईना है। हम कहते हैं कि मंदिर हो या वक्त, दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अरे पहले आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं हो पाता था ठीक ढंग से,
परेशानी क्यों भाई? मंदिर का भी पोर्टल बनाया गया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अधिनियम 1950 भी बनाया गया, जिसमें 2007 में हिंदू अधिनियम में संशोधन करके अनुसूचित जाति को भी धार्मिक न्यास। तो आप ये कह रहे हैं कि वक्फ पर जो जेडीयू का स्टैंड है उससे विपक्षी पार्टियों को दिक्कत है और लिहाजा इस तरह की बयानबाजी हो रही है। सैफ अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सर पहली प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सैफ अली खान साहब, किस तरह से देख रहे हैं जेडीयू के स्टैंड को? उन्होंने जो सदन में उनके सांसदों ने आवाज रखी और उसके बाद अब ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जिस कासिम अंसारी के बारे में भाई साहब कह रहे थे, कभी आप कभी हेड में लिखा है, वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोई बड़े पदाधिकारी हैं और एक बार वो विधानसभा का उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। होता है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जदयू को इसके नीतीश कुमार से ये उम्मीद थी कि जैसे कभी जब अटल बिहारी सरकार में जब होते थे तो जो विवादित मुद्दे हैं उसको अलग रखा जाए, जैसे 370 के मुद्दे भाजपा लाती थी रही और भी 3-4 ऐसे मुद्दे थे। ये वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं विवादित मुद्दा ही था। कुछ ऐसे कानून भी पास हुए जिसमें लोकसभा में तो पिछली सरकार में नीतीश जदयू ने उसका विरोध किया, लेकिन राज्यसभा में जाकर उस वोटिंग को पास कराया। कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटा सौदा हुआ है। वक्फ बोर्ड कानून में नीतीश कुमार का स्टैंड जो था वो बड़ा ढुलमुल था, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अमित शाह आए, उनको उन्होंने कुछ समझाया। अरे सैफ अली खान साहब, मुझे लगता है आपने ललन सिंह जी को नहीं सुना है फिर सदन में, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो। ललन सिंह ने ये कहा कि कलेक्टर को जो अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल का दिया गया था वो नहीं छीनना चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने कहा कलेक्टर को वो अधिकार दे दिया जाए कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं, वो कलेक्टर खुद डिसाइड कर सकता है और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ललन सिंह ने ये कहा कि उस कलेक्टर ही जमीन का मालिक होता है। मैंने सुना है, पूरी गहराई से सुना है, उसके खिलाफ अपील में जाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, आप जिस स्टैंड की बात कर रहे हैं उस पे ललन सिंह ने खुलकर कहा कि किसी को कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो बिल लाया जा रहा है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, ये बात कोट की है उन्होंने। इमराज साहब, अभी भी क्लियर स्टैंड है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि गोलमोल जवाब दिया गया है सदन में। सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं भी हो सकता है कि सैफ अली साहब अभी बोल रहे थे कि कासिम ने चुनाव लड़ा। क्या इनको जानकारी है? अधूरी जानकारी हो तो उस बात को नहीं रखनी चाहिए। इनको जानकारी है कि कासिम ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। 3,21,111 वोट में मात्र 499 वोट मिलते हैं कासिम को ढाका विधानसभा से। और ये कैसे चुनाव लड़ा? क्या जदयू पार्टी के उम्मीदवार थे? जदयू के तो उम्मीदवार थे नहीं। तो मैं और एक चिकित्सा प्रकोष्ठ में कहीं कोई पदाधिकारी नहीं थे। जब मैं कह रहा हूं कि जदयू के सदस्य तक नहीं। और मैं बात अगले सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। ये बोलने से मेरे सामने कुछ नहीं होने साफ तौर पर बिल के समर्थन में इसलिए खड़ा है कि ये वक्फ बोर्ड जो मजबूत लोगों का और कुछ खास लोगों का पॉकेट गरम करने का एक जरिया बन गया था। और इस आड़ में कितना बड़ा बड़ा खेला खेला जा रहा था। गरीबों को वंचित किया जा रहा था, यतीमों को, महिलाओं को, जिनके लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई उसका लाभ नहीं मिल रहा था। अरे अब नए बिल में गरीबों को, यतीमों को, महिलाओं को, ये सबके अधिकार की बात हो रही है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। मेरे ब्यूरो चीफ, मेरे सहयोगी वहां से अंजलि जुड़ गए। अंजलि, जरा बताइए किस तरह की सियासत हो रही है। और अभी सैफ अली खान कह रहे थे कि जो जेडीयू है उसका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है, हालांकि ललन सिंह ने बहुत क्लियर सदन में ये बात रखी थी।
अंजलि। लीड 1 से 3 वर्ष का होगा। देखिए, बता दूं कि जदयू का स्टैंड जो है वह पूरी तरह से क्लियर है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की बात करें या फिर सांसद और मंत्री केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह की बात करें, उन्होंने भी सदन में जो है वो जदयू का पूरा स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से जदयू जो है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और सरकार के इस निर्णय यानी जो वक्फ बिल के में संशोधन की बात आई है उसके साथ पूरी तरह से है और इसको लेकर के जदयू ने अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है। और जदयू बार बार इस बात को कह रही है कि जदयू का जो स्टैंड है वह इस मामले को लेकर के जो है वह बिल्कुल क्लियर है और इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। लेकिन जदयू के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने कहा है कि जो छोटे मोटे लीडर है, कोई बड़े लीडर नहीं, चाहे वो इनकी बात करें, गुलाम गौस साहब की बात करें, उन्होंने पिछले दिनों ईद के मौके पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी, उन लोगों ने अपनी पार्टी से सदस्यता से जो है वह इस्तीफा नहीं दिया है या कोई बड़े नेता जो है वह इस्तीफा नहीं दिए हैं। और जदयू साफ स्पष्ट कर रही है कि जो भी बात आ रही है वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है और कोई भी पार्टी का सदस्य जो है वह चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, किसी भी प्रकोष्ठ का हो, किसी ने भी त्याग पत्र नहीं दिया है और यदि यह बात फैलाई जा रही है तो वह बात जो है वह गलत है। जदयू ने इस बात को भी जो है वह पूरी तरह से साफ कर दिया है। लेकिन अब इस बात को लेकर प्रदेश की राजनीति देखें तो वह गर्म है और इसको लेकर के राजद जो है वह जदयू यानी नीतीश कुमार को जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ बीजेपी को भी जो है वह इसके साथ जो है वह साधने की कोशिश कर रही है। और जदयू आरजेडी का साफ कहना है कि जदयू जो है वह अब बीजेपी के साथ हो गई है, यानी जदयू जो है वह बीजेपी बन गई है इस मुद्दे को लेकर के। कल नेता प्रतिपक्ष की बात करें तेजस्वी यादव की तो उन्होंने इस तरह की बातें जो है वो कही, लेकिन जदयू का जो है वह स्टैंड है। लेकिन इस बात को लेकर के वक्फ बिल के विरोध को लेकर के वक्फ बिल के जो संशोधन जो पास किए गए दोनों राज्यसभा से या फिर जो लोकसभा से पास किए गए उसको लेकर प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्म है अभी भी। और जो जदयू के नेता है या फिर जो बीजेपी के नेता, इन लोगों का मानना है कि एक बार फिर से जो मुस्लिम वर्ग है उस मुस्लिम वर्ग को जो है वह तुष्टीकरण की वजह से जो है वह भरवाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बरगलाया जा रहा है। और पिछले दिनों ही जब यहाँ पर यदि देखें तो वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था तब उस समय जो लोग जुटे थे काफी कम संख्या में लोग थे। हालांकि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, कांग्रेस के कई नेता और वामपंथी ठीक है अंजलि, लौटूंगा आपके पास। सैफ अली खान साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि चलिए छोड़िए, आपने स्टैंड की बात करी, स्टैंड तो बहुत क्लियर है जेडीयू का जो भी रहा है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपत्ति स्टैंड पर है कि स्टैंड क्यों लिया गया, या आपत्ति इस बात पर है कि जो स्टैंड लिया गया है वक्फ के पक्ष में उससे दिक्कत है? वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो शायद लोग कह रहे हैं कि रेलवे और सेना के बाद की एक बड़ी सरकारी संपत्ति है, लेकिन उसके बाद भी वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसके 78% संपत्ति सिर्फ 22% वक्फ बोर्ड के नाम से रजिस्टर्ड है। 78 कहीं बिहार सरकार, कहीं महाराष्ट्र शासन, कहीं उत्तर प्रदेश शासन, कहीं बंगाल सरकार के अधीन है। कब्रिस्तानों पर घेराबंदी हुई है, वक्फ कब्रिस्तान कहा गया है, लेकिन सारे कब्रिस्तान का सर्वे बिहार सरकार के नाम से था। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ का कानून एक अच्छा कानून आया है, तो वक्फ जो चीज है वो उसको बिहार सरकार या जो भी सरकारें उस पर काबिज है कम से कम सर्वे के लिस्ट से उनको हटा दे। और जिन नहीं तो अच्छा कानून आप जैसे बता रहे हैं कि अच्छा कानून आया है, तो उससे सहमत है कि असहमत है? क्योंकि आपके नेता कभी लालू जी तो बड़े सहमत हुआ करते थे, वह तो बड़े पुरजोर आवाज उठाते थे सदन में। लंबा समय बीता तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी की चिंता क्यों नहीं सताई इन लोगों को? सुशासन की सरकार आती है, उसके बाद 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना कब्रिस्तान की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया, लेकिन किसी भी जिला में अल्पसंख्यक पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए। अब तो नीतीश जी की सरकार में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी तैनात किए गए, अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है, कल्याण पदाधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे लालू जी ने क्या कहा, ये नहीं बताएंगे। अब ये बता दें सिर्फ इतना कि लालू जी ने जो, चलिए ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी, इस पर हम आज देर शाम भी चर्चा करेंगे अपनी तमाम प्राइम टाइम डिबेट्स में। बड़ा विषय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इमराज जी आपका, सैफ अली जी, अंजनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।